यहां मैं एक विस्तृत प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप विस्तारित रूप में पढ़ सकते हैं। यदि आप और विवरण या कोई खास बदलाव चाहते हैं तो कृपया बताएं। दन्नाड्रन, असफलता से सफलता तक की उड़ान। पात्र: काव्या, एक छोटे से गांव की लड़की जो बड़ा सपना देखती है। दिव्या, काव्या की सहेली जो हर मुश्किल में उसका साथ देती है। रमेश, काव्या के पिता जो एक मेहनती किसान हैं। शेखर, एक कोच जो काव्या की क्षमता को पहचानते हैं। नापठन। अध्याय 1, छोटे सपने बड़ी उम्मीदें। काव्या का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लड़कियों के लिए पढ़ाई से ज्यादा घर के कामकाज को महत्व दिया जाता था। वह बचपन से ही पढ़ाई और खेलकूद में बहुत होशियार थी। उसके पिता रमेश ने हमेशा उसे सपोर्ट किया, लेकिन गांव की तंग मानसिकता ने उसकी मां और बाकी परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन काव्या ने स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता जीती। यह उसका पहला बड़ा कदम था। उसे लगा कि वह कुछ बड़ा कर सकती है, लेकिन गांव के लोग उसे हमेशा ताना मारते थे। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई या खेल कूद की क्या जरूरत, शादी करके घर संभालना ही तो है। कठिनानंद। अध्याय 2, संघर्ष की शुरुआत। काव्या का सपना था कि वह एक राष्ट्रीय एथलीट बने, लेकिन गांव में न तो सुविधाएं थीं न कोच, यहां तक कि उसके पास अच्छे जूते भी नहीं थे। उसके पिता ने खेत में काम करके कुछ पैसे जुटाए और उसे स्कूल के पास एक स्पोर्ट्स क्लब में दाखिला दिलाया। क्लब में लड़के ज्यादा थे और लड़कियां बहुत कम। वहां के लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे। काव्या ने अपनी सहेली दिव्या से कहा, लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह करूंगी तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसने तय कर लिया कि वह खुद को साबित करेगी। अध्याय 3, पहली असफलता। जिले की एक बड़ी प्रतियोगिता में काव्या ने भाग लिया। वह पूरी मेहनत से दौड़ी, लेकिन फाइनल राउंड में गिरने की वजह से हार गई। इस हार ने उसे तोड़ दिया। गांव लौटने पर लोग और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया, हारना कोई शर्म की बात नहीं है। असली हार तो तब है जब तुम कोशिश करना छोड़ दो। काव्या ने इस बात को दिल से लगा लिया। दरड़ी जाकन। अध्याय 4, कोच शेखर की एंट्री। एक दिन स्पोर्ट्स क्लब में एक नए कोच शेखर आए। उन्होंने काव्या की मेहनत और दृढ़ संकल्प को देखा और उसकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने काव्या को मुफ्त में ट्रेनिंग देने का वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हें हर दिन सुबह 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मेहनत करनी होगी। काव्या ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उसने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ने लगी और तकनीक में सुधार आया। दुबाम। अध्याय 5, बड़ा अवसर। कुछ महीनों बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। काव्या ने इसमें भाग लिया और सभी को चौंकाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। गांव में अब लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन काव्या को पता था कि असली मंजिल अभी दूर है। अध्याय 6, राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती। काव्या को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यहां उसे देश भर से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का सामना करना था। उसकी प्रतियोगिता एक ऐसी एथलीट से थी जो पहले ही कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुकी थी। काव्या ने पूरी तैयारी की, लेकिन उसे एक बार फिर असफलता का सामना करना पड़ा। उसने चौथा स्थान हासिल किया। इस बार वह रोई नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचाना और अगले साल के लिए दोगुनी मेहनत करने का फैसला किया। अध्याय 7, आत्मसंयम और दृढ़ता। काव्या ने खुद को बेहतर बनाने के लिए और कड़ी मेहनत की। उसने अपनी डाइट बदली, मानसिक मजबूती पर काम किया और कोच शेखर के साथ हर दिन प्रैक्टिस की। दिव्या उसकी इस यात्रा में उसका हौसला बढ़ाती रही। अध्याय 8, अंतिम परीक्षा। अगले साल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में काव्या ने फिर से भाग लिया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। फाइनल राउंड में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता। यह जीत न केवल काव्या के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी। उसने साबित कर दिया कि लड़कियां भी बड़े सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा कर सकती हैं। अध्याय 9, एक नई शुरुआत। काव्या की इस सफलता के बाद उसे भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। उसने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया। गांव में उसने लड़कियों के लिए एक स्पोर्ट्स अकादमी खोली और उन्हें प्रेरित करने का काम किया।
सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है जो हमें सफलता तक पहुंचाती है। अगर आपके सपने बड़े हैं और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सपनों को पंख देने के लिए साहस और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है।